चेन्नई में हाल ही में एक होम्योपैथ डॉक्टर ने अपनी प्रेमिका और उसके पिता के मृत शरीर को फ्लैट के कमरे में रखकर फरार हो गया था। थिरुमुलई वॉयल इलाके में स्थित अपार्टमेंट से दुर्गंध आने की शिकायत के बाद जब पुलिस पहुंची तो वहां का मंजर चौंकाने वाला था। फ्लैट के अंदर से महिला और उसके बुजुर्ग पिता के सड़े गले शव बरामद हुए। जांच में पता चला कि ऑस्ट्रिया का 34 वर्षीय एक होम्योपैथ डॉक्टर सैमुअल एबेनेजर संपत इस फ्लैट में 37 वर्षीय अपनी प्रेमिका सिंथिया और उसके पिता 78 वर्षीय सैमुअल शंकर के साथ रहता था। जब सिंथिया के पिता की मौत हुई तो दोनों के बीच विवाद हुआ जो हत्या में बदल गया। पुलिस के अनुसार सिंथिया ने अपने पिता की मौत के लिए एबेनेजर को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि वह उनका इलाज कर रहा था। इसी को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। इसी दौरान एबेनेजर ने उसे जोर से धक्का दिया जिससे वह गिरकर बेहोश हो गई और उसकी मौत हो गई। शव को छिपाने के लिए आरोपी ने फ्लैट के अंदर एक खास तरह का रासायनिक मिश्रण छिड़का जिससे दुर्गंध बाहर न आए। इसके अलावा उसने एयर कंडीशनर लगातार चलने दिया ताकि लाशें जल्दी न सड़ें। हत्या के बाद एबेनेजर ने फ्लैट को बंद कर दिया और चेन्नई छोड़कर कांचीपुरम में अपने रिश्तेदारों के पास रहने चला गया। इधर पड़ोसियों को कुछ दिनों से बदबू आ रही थी लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि अपार्टमेंट में कई ऐसी चल रहे थे। जब दुर्गंध असहनीय हो गई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसी तो वहां 2 शव सड़े गले हालत में मिले। पुलिस ने जांच के बाद एबेनेजर को कांचीपुरम से गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि घटनाएं कैसे घटी और आरोपी ने इतने महीनों तक पुलिस और पड़ोसियों को चकमा कैसे दिया। यहाँ एक 34 वर्षीय होम्योपैथी डॉक्टर सैमुअल एबेनेजर संपत ने अपनी 37 वर्षीय प्रेमिका सिंथिया की हत्या कर दी। प्रेमिका के पिता सैमुअल शंकर की मौत के बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। पिता की मौत के बाद की सिंथिया ने संपत को जिम्मेदार ठहराया। इस बात पर दोनों में झगड़ा हुआ और संपत ने सिंथिया को धक्का दे दिया। गिरने से सिंथिया बेहोश हो गई और उसकी मौत हो गई। आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए प्रेमिका और उसके पति के शवों को 4 महीने से ज्यादा समय तक अपने फ्लैट में रखा। उसने शवों के सड़ने की बदबू छुपाने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया था। गुरुवार को जब फ्लैट से बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस मौके पर पहुंची और फ्लैट से 2 शव बरामद किए। पुलिस ने आरोपी संपत को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि संपत ऑस्ट्रिया का रहने वाला है। वह सिंथिया और उसके पिता के साथ सितंबर 2024 से थिरुमुल्लाई वॉयल के एक अपार्टमेंट में रह रहा था। संपत और सिंथिया सोशल मीडिया के जरिए मिले थे। सिंथिया के पिता डायलिसिस पर थे इसलिए संपत उनके साथ चेन्नई आ गया था। पुलिस के अनुसार शंकर की मौत के बाद सिंथिया ने संपत को जिम्मेदार ठहराया। इस बात पर दोनों में झगड़ा हुआ और संपत ने सिंथिया को धक्का दे दिया। गिरने से सिंथिया बेहोश हो गई और उसकी मौत हो गई। पिता की मौत के 4 महीने बाद सिंथिया की भी मौत हो गई। शवों की बदबू को छुपाने के लिए संपत ने कुछ केमिकल्स का स्प्रे किया और ऐसी चला दिया। इसके बाद वह कांचीपुरम में अपने रिश्तेदारों के पास चला गया। 4 महीने तक शव अपार्टमेंट में ही पड़े रहे। गुरुवार को जब बदबू ज्यादा बढ़ गई तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फ्लैट खोला तो अंदर 2 शव मिले। शव सड़ने लगे थे। बताया जा रहा है कि सिंथिया के पिता सैमुअल शंकर की मौत के बाद दोनों में बहस हुई। सिंथिया ने अपने पिता की मौत का जिम्मेदार संपत को ठहराया जिससे विवाद बढ़ गया। झगड़े के दौरान संपत ने गुस्से में सिंथिया को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह गिरते ही बेहोश हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई। आरोपी डॉक्टर ने अपनी गर्लफ्रेंड और उसके पिता की हत्या करने के बाद उनकी शवों को 4 महीने तक अपने फ्लैट में छुपा कर रखा। लाशों को सड़ने से बचाने के लिए उसने खास केमिकल भी डाला और कमरे में एयर कंडीशनर लगातार चलाए रखा। इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस के अधिकारी भी कोई हैरान है। आरोपी डॉक्टर अपने फ्लैट में एसी चलाकर वह अपने रिश्तेदारों के पास कांचीपुरम चला गया था। संपत को लगा था कि वह ऐसी और केमिकल्स की मदद से वह बच जाएगा, लेकिन जनवरी के अंत तक अपार्टमेंट में शवों की बदबू फैल गई। गुरुवार 30 जनवरी को परेशान होकर पड़ोसियों को पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर फ्लैट खोला और अंदर का नजारा देख हैरान रह गई। फ्लैट के अंदर वहां 2 शव मिले जो सड़ रहे थे। जानकारी के मुताबिक आरोपी सैमुअल एबेनेजर ऑस्ट्रिया का रहने वाला है और सिंथिया से उसकी मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। सैमुअल एबेनेजर सितंबर 2024 से चेन्नई के थिरुमुल्लाई वॉयल में सिंथिया और उसके पिता के साथ रह रहा था।
पुलिस का कहना है कि शंकर की मौत के बाद हुए विवाद ने इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया। मृत्यु के बाद आरोपी संपत ने पुलिस से बचने के लिए प्रेमिका और उसके पिता के शवों को 4 महीने तक अपने फ्लैट में ही रखा। शवों से आ रही बदबू को छुपाने के लिए उसने कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल भी किया और फ्लैट में एसी चलाकर वह कांचीपुरम में अपने रिश्तेदारों के पास चला गया। इस दौरान दोनों शव अपार्टमेंट में पड़े रहे। गुरुवार 30 जनवरी को शवों से निकल रही बदबू ने पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित किया। बदबू इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फ्लैट खोला और अंदर से 2 शव बरामद किए जो सड़ने लगे थे। पुलिस ने आरोपी सैमुअल एबेनेजर संपत को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सैमुअल एबेनेजर ऑस्ट्रिया का रहने वाला है और वह सितंबर 2024 से सिंथिया और उसके पिता के साथ चेन्नई के थिरुमुल्लाई वॉयल के एक अपार्टमेंट में रह रहा था। सिंथिया और संपत की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी और वह अपने पिता के इलाज के लिए चेन्नई में रह रहे थे। पुलिस के अनुसार शंकर की मृत्यु के बाद हुए विवाद ने इस हिंसक घटना को जन्म दिया। संपत को लगा था कि एसी और केमिकल्स उसे पुलिस से बचा लेंगे, लेकिन जनवरी महीने के अंत कर पूरा अपार्टमेंट शवों के सड़ने की बदबू से भर गया। पड़ोसियों ने जब परेशान होकर शिकायत की तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फ्लैट को खोला। अंदर का नजारा देखकर पुलिस भी चौंक गई। कमरे में 2 शव पड़े थे जो सड़ रहे थे। पुलिस ने शुरुआती जांच की और आरोपी सैमुअल एबेनेजर संपत को गिरफ्तार कर लिया। मामले की गहन जांच जारी है। जानकारी के अनुसार आरोपी सैमुअल ऑस्ट्रिया का रहने वाला है। सिंथिया और संपत की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। पुलिस के मुताबिक डिन एक्टर अपनी 37 वर्षीय प्रेमिका सिंथिया के साथ किराए के मकान में रहता था। दोनों के बीच सिंथिया के पिता सैमुअल शंकर के इलाज को लेकर झगड़ा हुआ था। सैमुअल वेल्लोर जिले के रहने वाले थे और बेटी के पास रहकर गुर्दे की बीमारी का इलाज करा रहे थे। झगड़े के दौरान एबेनेजर ने सिंथिया को धक्का दे दिया, जिससे वह गिर पड़ी। धक्के की वजह से उसके सिर में गंभीर चोट लगी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। घबराहट में एबेनेजर ने शव को सड़ने से बचाने के लिए उस पर रसायन छिड़का, फिर कमरे का एयर कंडीशनर चालू किया और फरार हो गया। लगभग 3 महीने बाद चेन्नई के तिरुमुलाई वॉयल इलाके में स्थित उस कमरे से तेज बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस ने दरवाजा खोला तो उन्हें सिंथिया और उसके पिता सैमुअल शंकर के शव सड़े गले हालत में मिले। इस बीच सैमुअल शंकर के रिश्तेदारों ने उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। तिरुमुलाई वॉयल पुलिस ने सिंथिया के मोबाइल फोन की कॉल लॉग की मदद से आरोपी एबेनेजर के कांचीपुरम में होने का पता लगाया। उसे शव की पहचान करने के बहाने पुलिस थाने बुलाया गया और फिर हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में एबेनेजर ने कबूल किया कि उसकी मुलाकात सिंथिया से सोशल मीडिया पर हुई थी और फिर सिंथिया के पिता के इलाज के लिए एबेनेजर ने सिंथिया को चेन्नई आकर उसके साथ रहने को कहा। हालांकि उसके पिता के इलाज को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी झगड़े के दौरान एबेनेजर ने गुस्से में आकर उसे धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सिंथिया की मौत सिर में गंभीर चोट लगने के कारण हुई, जबकि उसके पिता सैमुअल शंकर की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। तिरुमुलाई वॉयल पुलिस ने सिंथिया के मोबाइल फोन की कॉल लॉग की मदद से आरोपी एबेनेजर के कांचीपुरम में होने का पता लगाया। उसे शव की पहचान करने के बहाने पुलिस थाने बुलाया गया और फिर हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में एबेनेजर ने कबूल किया कि उसकी मुलाकात सिंथिया से सोशल मीडिया पर हुई थी और फिर सिंथिया के पिता के इलाज के लिए एबेनेजर ने सिंथिया को चेन्नई आकर उसके साथ रहने को कहा। हालांकि उसके पिता के इलाज को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी झगड़े के दौरान एबेनेजर ने गुस्से में आकर उसे धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सिंथिया की मौत सिर में गंभीर चोट लगने के कारण हुई, जबकि उसके पिता सैमुअल शंकर की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। वह तलाकशुदा है। दोनों इलाज के लिए चेन्नई के अवाड़ी के थिरुमुल्लाई वॉयल इलाके में एक किराए के निजी अपार्टमेंट में रह रहे थे। बताया जाता है कि वे पिछले साल सितंबर में इलाज के लिए चेन्नई आए थे। ये घर पिछले 4 महीने से बंद थे। पिछले कुछ दिनों से बंद मकान से दुर्गंध आ रही थी। इससे परेशान होकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। ऐसे में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो पिता पुत्री के शव पूरी तरह सड़ चुके थे।
पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में उनका इलाज करने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में डॉक्टर ने बार बार विरोधाभासी जवाब दिए हैं। इस संबंध में उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मरने वालों के रिश्तेदारों को सूचित कर दिया गया है और जांच जारी है। फोरेंसिक विशेषज्ञों और खोजी कुत्तों को घटनास्थल पर बुलाया गया है और गहन जांच चल रही है। उनके शव बरामद कर लिए गए हैं और पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद ही पता चलेगा कि उनकी मौत कैसे हुई। दरअसल पुलिस इस संबंध में आसपास के घरों में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ कर रही है।